नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए हमने स्टार्ट किया है एक्सरसाइज 12.1 को। इसमें हमने अभी तक कितने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं? तो 7 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं और अभी आज के इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है कि व्हाट लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट हैव रिफ्लेक्शनल सिमेट्री about a vertical mirror, a horizontal mirror, both horizontal and vertical mirrors। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि जो हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं ना प्यारे बच्चे, ये जो होते हैं ए बी सी डी, ठीक है, आपको बताना है कि ये जो हमारे लेटर्स हैं, इनमें हमें कौन कौन से लेटर्स में रिफ्लेक्शनल सिमेट्री देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी दी गई हैं। जैसे यहाँ पे पहला कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, अ वर्टिकल मिरर, यानी अगर हम मिरर को क्या करते हैं, वर्टिकली प्लेस करते हैं लेटर्स के आगे। ठीक है, यानी मान लीजिए ये मेरा लेटर है बराबर। अब अगर मैं मिरर को कैसे प्लेस कर रही हूँ, ऐसे वर्टिकली। ओके, तो क्या इसमें रिफ्लेक्शनल सिमेट्री बनेगा या फिर नहीं बनेगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, इसी के साथ ही दूसरा यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है कि अ हॉरिजॉन्टल मिरर, यानी अभी आपको मिरर कैसे पुट करना है, तो कुछ इस प्रकार से हॉरिजॉन्टली। जैसे मान लो यहाँ पे मेरा क्या है प्यारे बच्चों, लेटर है। ठीक है, और अगर मैं मिरर को ऐसे हॉरिजॉन्टली पुटअप करती हूँ तो क्या रिफ्लेक्शनल सिमेट्री बनेगा या फिर नहीं बनेगा, ये आप लोगों को बताना है। फिर यहाँ पे ये जो हमारा थर्ड केस है प्यारे दोस्तों, इसमें दोनों का दिया गया है, यानी ऐसे कौन से लेटर्स है जिसमें हम देख पाएंगे हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। ठीक है, यानी चाहे आप मिरर को वर्टिकली पुट करो या फिर हॉरिजॉन्टली पुट करो, दोनों में रिफ्लेक्शनल सिमेट्री बनेगा। ठीक है, तो ऐसे लेटर्स की हमको पहचान करनी है। ओके, तो कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको समझाती हूँ। तो देखो दोस्तों, अभी क्या करना पड़ेगा, हमें एक एक लेटर्स को यहाँ पे लिख करके समझना पड़ेगा। ओके, तो चलिए आप सब लोग तैयार हो जाइए इमेजिन करने के लिए, क्योंकि क्या करना है, इमेजिन ही तो करोगे। और अगर आपके पास शीशा होगा यानी मिरर होगा, तो उसे आप अपने साथ ले, मतलब उसकी मदद से भी आप ये कर सकते हो। चलो मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे मान लो कि ये हमारा इंग्लिश का जो लेटर है प्यारे बच्चों, वो है एक। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये वर्टिकल मिरर के केस में चेकआउट करती हूँ कि क्या इसमें रिफ्लेक्शनल सिमेट्री हम देख पाएंगे या फिर नहीं देख पाएंगे। तो देखो दोस्तों, मिरर में कहाँ पे रखूंगी, यहाँ पे। वर्टिकली मतलब क्या होता है, ऐसे खड़ा रखना है ना। तो अगर मैं मिरर को यहाँ पे लगाती हूँ, कहाँ पे लगाती हूँ, इस प्रकार से। ठीक है, तो मिरर को मैंने क्या किया, ऐसे ए के बगल में ऐसे रखा। ठीक है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन इसके अंदर बनेगा, यानी जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, क्या वो सेम टू सेम इसी के जैसा होगा या फिर अलग होगा। तो सोचिए जरा, थोड़ा इमेजिन कीजिए। या फिर अगर आपके पास शीशा है, मिरर है, तो उसको लेकर के और ए लिख करके देखो, क्या वो सेम टू सेम बन रहा है या फिर अलग बन रहा है। तो प्यारे बच्चों ना, आप अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो शीशे के अंदर हमको ए कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, यानी जैसा ए इधर बना है वैसा ए शीशे के अंदर भी बनेगा। ठीक है, यानी इसमें क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम रिफ्लेक्शनल सिमेट्री तो देख पा रहे हैं, और कौन से केस के लिए, तो वर्टिकल मिरर के केस में, है ना। यानी इसमें हम रिफ्लेक्शनल सिमेट्री देख पा रहे हैं, तो इसीलिए ए के अंदर ये आ जाएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चे, ए आएगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये वर्टिकल के केस में ए को हम लिख देंगे। अब हॉरिजॉन्टली चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो अब हमें मिरर कैसे पुट करना है प्यारे बच्चों, तो मिरर हम लगाएंगे कुछ इस प्रकार से, ऐसे हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो मिरर यहाँ पे मैंने इसके सिर पे लगा दिया। तो अब बताओ मिरर के अंदर ए हमको कैसा दिखाई देगा। तो प्यारे बच्चों, मिरर ना हमको, मतलब मिरर में ए जो है ना, वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, यानी ये पूरा के पूरा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा बराबर। तो बताओ पहले जैसा था वैसा ही है क्या। देखो, जब वर्टिकल का केस हम बता रहे थे तो इसमें क्या हो रहा था, जैसा हमारा ओरिजिनल ए है वैसा ही ये रिफ्लेक्शन, यानी उसका जो प्रतिबिंब है वो भी हमको वैसे ही दिखाई दे रहा था। बट अगर मैं हॉरिजॉन्टली बात करूं तो देखो सेम टू सेम दिख रहा है क्या, नहीं, ये तो उल्टा दिखाई दे रहा है। मतलब इसमें हम लोग रिफ्लेक्शनल सिमेट्री नहीं देख पाएंगे। कौन से केस में, हॉरिजॉन्टल के केस में। ठीक है, तो इसीलिए ए को हम बस ये वर्टिकल वाले में लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल में नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि जिसमें रिफ्लेक्शनल सिमेट्री है वही लेटर्स हमको बताने। ठीक है ना, तो बस ये हो गया। चलो बच्चों, अब हम बात करेंगे बी की। ये जो हमारा लेटर होता है इंग्लिश का बी। ठीक है, तो अब वर्टिकल तरीके से यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, क्या रखा मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, शीशा। ठीक है, तो अब बताओ जो हमारा रिफ्लेक्शन है वो कैसा दिखाई देगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो कुछ ऐसे बनेगा। बी यहाँ पे उल्टा बन जाएगा, है ना। देख रहे हैं आप सभी लोग, कुछ इस तरीके से बनेगा। और अगर मैं इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली पुट करती हूँ तो फिर बी कैसा बनेगा, बताइए जरा। यहाँ पर मैंने रखा, तो बी तो हमारा जैसा है वैसा ही बनेगा, है ना। आप शीशे के अंदर देख लेना, जब आप ऐसे वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली लगाओगे तो बी जैसा आपका ओरिजिनल बी है ना, वैसा ही आपको शीशे के अंदर भी दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इसको वर्टिकली रखोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ओके, तो बताओ ये किस में जाएगा, कौन से केस को, मतलब कौन से केस में ये ट्रू आ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल के केस में
इसीलिए बी को हम लोग कहाँ पे रखेंगे प्यारे बच्चे, इस वाले में रखेंगे, हॉरिजॉन्टल मिरर के केस में रखेंगे, ठीक है। चलो बी का भी हो गया। अब सी की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों सी हमारा कुछ ऐसे बना हुआ है, तो वर्टिकली अगर मैं मिरर लगाती हूँ तो सी मेरा ऐसे उल्टा बन करके आएगा, है ना, मिरर के अंदर। और अगर ऐसे हॉरिजॉन्टली लगाते हैं तो सी हमारा जैसा था वैसा ही हमको दिखाई देगा। तो बताओ भैया सी किस में जाएगा? जी हाँ बिल्कुल सही, सी हमारा हॉरिजॉन्टल में जाएगा। ओके सी सी, ठीक है बच्चों। चलो अब हम बात करेंगे डी की। तो डी की अगर मैं बात करूं, वर्टिकली मैंने ऐसे पुट किया तो मेरा डी कैसा बनेगा प्यारे बच्चों? ऐसा बनेगा, है ना। और अगर हम हॉरिजॉन्टली लगा रहे हैं तो जैसा डी है वैसा ही बन करके आएगा हमारे शीशे में भी। ओके देखो एक्चुअल में इंग्लिश के लेटर में देखो डी ऐसा बना हुआ होता है, आपने देखा होगा, है ना, ऐसा बना हुआ होता है। तो जैसा बना हुआ है वैसा ही हमें ऊपर भी दिखाई देगा, यानी जब हमने ये पुट किया, क्या कहते हैं, शीशा, मिरर, तो भी हमको वैसा ही दिखाई देगा। ओके तो ये वर्टिकल के केस में क्या है प्यारे बच्चों? ट्रू है, जबकि हॉरिजॉन्टल के केस में ये वर्टिकल के केस में ट्रू नहीं है, हॉरिजॉन्टल के केस में ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री इसके अंदर बन रहा है, इसीलिए डी को हम इसमें लिख देंगे, ठीक है। चलो बच्चों अब हम चलते हैं आगे थोड़ा सा, और डी के बाद क्या आता है? ई आता है, ठीक है ना। तो चलो मैंने ऐसे वर्टिकली मिरर लगा दिया तो हमारा ई कैसा बन करके आएगा भैया? हाँ बिल्कुल ऐसा बनेगा। और हॉरिजॉन्टली लगाओगे तो जैसा ई यहाँ पर है वैसा ही ई हमको ऊपर भी दिखाई देगा, यानी मिरर के अंदर भी दिखाई देगा। तो बताओ ई कहाँ पर जाएगा प्यारे बच्चों? जी हाँ बिल्कुल हॉरिजॉन्टल के केस में ये चला जाएगा। वर्टिकल में जाएगा क्या? नहीं जाने वाला। चलो अब हम बात करते हैं एफ की। तो एफ के केस में देखो दोस्तों क्या होगा, ये है हमारा एफ, यहाँ पे मैंने मिरर लगा दिया तो फिर एफ हमको कैसा बनता हुआ दिखाई देगा? ऐसा उल्टा पुल्टा दिखाई देगा, ठीक है, एफ ऐसे बनेगा। और हॉरिजॉन्टल के केस में देखो एफ कैसा बनेगा? तो प्यारे बच्चों हॉरिजॉन्टल के केस में भी अगर आप देखेंगे तो एफ आपको ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। यानी ये दोनों ही केसेस में फॉल्स ही है, यानी किसी भी तरीके से ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री तो इसमें बन ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ना ही इसमें जाएगा और ना ही इसमें जाएगा। देख लो, आप खुद देख लो, मैं अपने मन से नहीं बोल रही, आप खुद शीशा ले लेना, मिरर ले लेना और एफ लिखना, ठीक है। फिर उधर शीशा लगा करके आप खुद ही ऑब्जर्व करके और मुझे बताना, मतलब आप वहां पे देख लेना, ठीक है। समझ में आया? यानी एफ कहीं पर भी नहीं जाने वाला। वैसे ही जो हमारा जी लेटर होता है ना प्यारे बच्चों, वो भी कहीं नहीं जाएगा। कैसे? मैं आपको देखो बताती हूँ। ये हो गया हमारा जी, ठीक है, आप सभी को पता है जी ऐसे ही होता है। तो अब देखो अगर मैं शीशे की बात करूं तो शीशे में ये कैसा दिखेगा? वर्टिकल वाले में कुछ ऐसा दिखेगा। और हॉरिजॉन्टल में कैसा दिखेगा भैया जी? तो हॉरिजॉन्टल में ना, यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है ना, तो हाँ हॉरिजॉन्टल में देखो प्यारे बच्चों ऐसा हमको जी दिखाई देगा। समझे कि नहीं आप सभी लोग? देखो वर्टिकल में ऐसा दिखाई देगा, हॉरिजॉन्टल में ऐसा दिखाई देगा। तो कहीं पर भी आपको सेम बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? दोनों में से किसी केस में नहीं। इसका मतलब ये भी कहीं पर भी नहीं जाएगा, तो इसको भी यहाँ से हटा दो। तो ई एफ जी एच, जी हो गया, अब आएगा यहाँ पे एच, ठीक है, ये हो गया आपका एच। ओके मिरर मैंने रखा है वर्टिकली, वर्टिकली रखने से क्या होगा? एच जैसा है वैसा बन करके तैयार होगा, बोलो यस। फिर उसके बाद मैंने हॉरिजॉन्टली पुट किया तो भी तो एच वैसा ही बनेगा, है ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यानी ये दोनों ही केस में ट्रू है, वर्टिकल के केस में भी ट्रू है और हॉरिजॉन्टल के केस में भी ट्रू है। यानी कि ये एच इसमें भी जाएगा बच्चे और एच जो है वो इसमें भी जाएगा। इसके अलावा ये देखो बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर्स, ओके यानी जो दोनों में आए उसे तो हमें यहाँ पे लिखना है। तो क्या आ रहा है बताइए जरा? तो वो आ रहा है दोस्तों एच, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे एच को, ठीक है। तो एच के बाद क्या आता है? जी एच आई। चलो बच्चे अब हम आई की बात करते हैं। तो आई आपका कुछ ऐसे ही होता है, राइट, है ना। तो यहाँ से रुको, ठीक है। वैसे आई अगर आप बनाएंगे इंग्लिश का जो लेटर है उसमें देखेंगे तो ऐसे ही होता है, ये दोनों बराबर होते हैं। तो देखो वर्टिकल के केस में हमारा आई जैसा है वैसा ही बन करके सामने आएगा, हॉरिजॉन्टल के केस में भी हम लोग यही देख पाएंगे। यानी ये दोनों केसेस में क्या है? राइट है। इसका मतलब आई जो है ना प्यारे बच्चों वो इसमें भी जाएगा एज वेल एज ये वर्टिकल में भी जाएगा, क्योंकि वो वर्टिकली भी तो सिमेट्री बन ही रहा है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री। और ये क्योंकि दोनों में आ रहा है इसीलिए हम लोग इसको आई को लिख देंगे, ठीक है। आई के बाद क्या आता है प्यारे बच्चे? जी आता है। तो जी की तरह बात कर लो। वर्टिकल के केस में जी हमारा कैसा बनेगा दोस्तों? तो जी हमारा कुछ ऐसा बनेगा। हॉरिजॉन्टल के केस में जी आपका कैसा बनेगा प्यारे दोस्तों? हाँ जी आपका ऐसा बनेगा, ठीक है, मतलब ठीक है, देख रहे हैं ना आप सभी लोग कैसे होगा? बताओ, देखो ऐसे और ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये इधर से जाएगा इधर से और ये इधर से मुड़ा हुआ है तो उसको भी हम मुड़ा देंगे। यानी ये कहीं से भी आपको सिमिलर दिख रहा है क्या? ये ओरिजिनल के जैसा है क्या? ये ओरिजिनल के जैसा है? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये किधर भी नहीं आने वाला, ठीक है। अब हम के की चर्चा जरा कर लेते। तो ये हमारा कैपिटल लेटर ऑफ के है। अब यहाँ पे हमने
लगा दिया है शीशा, जैसे कि हर बार हम लगा रहे हैं, तो शीशे के अंदर के आपको ऐसा दिखाई देगा। और वही अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली पुट करती हूँ तो के हमको ऐसा दिखाई देगा। यानी कि देखो ये हॉरिजॉन्टल के केस में तो ट्रू है, बट वर्टिकल के केस में फॉल्स है। यानी वर्टिकल में ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं बना रहा, जबकि हॉरिजॉन्टल में बना रहा है। तो ये चला जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में नहीं जाएगा। ठीक है, तो आई जे के हो गया। अब एल की जरा हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों एल हमको कैसा दिखाई देगा, ऐसा बना हुआ दिखाई देगा। कौन से केस में, तो वर्टिकल के केस में। और हॉरिजॉन्टल के केस में एल हमको ऐसा बना हुआ दिखाई देगा। समझे कि नहीं? देखो ये लाइन ऐसे जाएगी, शीशा रख के देख लेना ना। अब मेरी बात पे भरोसा मत करो, एक छोटा सा शीशा ले लो और खुद एक्सपेरिमेंट करके पता लगाओ। ठीक है, तो ऐसा आएगा। तो बताओ कहीं पे भी ये ओरिजिनल के जैसा दिखाई दे रहा है? नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं जाने वाला कहीं भी। आई जे के एल एम, लो भैया अब एम की जरा हम बात कर लेते हैं। तो अगर मैं वर्टिकली मिरर रखती हूँ तो एम मेरा कैसा बनता हुआ दिखाई देगा, ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा। यानी बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट सेम है। यानी कि ये हमारा वर्टिकल वाले में चला जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल की अगर मैं बात करूँ तो एम कैसा बनेगा भैया, तो एम हमारा ऐसा बनेगा, यानी डब्ल्यू के जैसा बनेगा। ठीक है, तो वो तो सेम नहीं है, यानी हॉरिजॉन्टल में नहीं जाएगा, बस ये वर्टिकल में जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे एन की। तो प्यारे बच्चों ये है आप लोगों का एन। ठीक है, अब मैंने मिरर लगा दिया है वर्टिकली। तो वर्टिकली जब मैंने मिरर लगाया तो मैंने पाया कि एन तो ऐसा उल्टा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी ये वर्टिकल में तो नहीं जाने वाला। हॉरिजॉन्टल की अगर मैं बात करूं तो फिर हॉरिजॉन्टल में ये कैसा बनेगा, बताती हूँ। देखो ये ऐसे गया, ठीक है, ये वाली लाइन, और फिर ये यहाँ से ऐसे जाएगा, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है ना, ऐसे, तो फिर ये पलटेगा, तो कुछ ऐसा आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ओके, देखो एन भी आपका यहाँ पे पलट ही जा रहा है। बात समझ में आई आप सभी लोगों को? देखो दोस्तों कहीं पे भी ये सेम नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहीं पर भी नहीं जाएगा। तो एम हो गया, एन हो गया। अब हम बात करेंगे दोस्तों ओ की। तो ओ आपका कैसा बना होता है, गोल गोल जैसा बना हुआ होता है। ठीक है, तो देखो चाहे आप मिरर को कैसे भी रख लो, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, गोला का गोला ही रहेगा भैया, गोला का गोला ही रहेगा। यानी कि ये दोनों में जाएगा, इसमें भी आएगा एज वेल एज इसमें भी आएगा। इसके अलावा ये बोथ वाले में भी आ जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हम देख पा रहे हैं कि इसमें रिफ्लेक्शनल सिमेट्री बन रहा है। ठीक है, तो ओ हो गया, आई जे के एल, एक मिनट, आई जे के एल एम एन, एन भी हो गया ना, ओ। अब पी की बात करेंगे तो पी यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं पी। ठीक है, तो वर्टिकली कैसा बनेगा मिरर के अंदर, पी हमारा ऐसे उल्टा पुल्टा होकर के बन जाएगा, तो ये वर्टिकल में तो नहीं जाने वाला। हॉरिजॉन्टल की अगर मैं बात करूं तो ये पी कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा। बताओ कहीं पे भी आप देख पा रहे हो सेम टू सेम? नहीं, इसका मतलब ये भी कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, क्यू की बात कर लेते हैं। तो क्यू हमारा ऐसा ही होता है। तो शीशे के अंदर देखो भैया क्यू ऐसा दिखाई देगा, तो क्या ये ओरिजिनल के जैसा है? नहीं। और अगर मैं हॉरिजॉन्टली शीशा यहाँ पे रखती हूँ, यानी जो हमारा मिरर है उसको हम यहाँ पे रखते हैं, तो देखो ये कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा। तो बताओ कहीं से भी आपको सेम दिख रहा है? नहीं, इसका मतलब ये भी कहीं नहीं जाने वाला। एम एन ओ पी क्यू। आर की जरा हम बात कर लेते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखो वर्टिकली पुट किया तो मिरर के अंदर ये ऐसा दिखेगा, है कि नहीं? और हॉरिजॉन्टली पुट किया तो मिरर के अंदर ये कैसा दिखाई देगा, तो मिरर के अंदर ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। कहीं से भी आपको सेम दिख रहा है? नहीं, इसका मतलब ये कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, आर हो गया ना, एम एन ओ पी क्यू आर। एस, एस की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। तो एस हमारा कैसा बनता हुआ दिखाई देगा, तो कुछ ऐसा, देख लो शीशे के अंदर वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली अगर मैं बताऊं तो हॉरिजॉन्टली कैसे बनेगा, ऐसे गया, ऐसे। देखो दोनों ही केस में उल्टा पुल्टा ही बन रहा है, यानी कि एस भी हम कहीं नहीं लेके जा सकते। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों टी की। तो टी हमारा ऐसा है, वर्टिकल मिरर में ये कैसा दिखाई देगा, तो ऐसा सेम टू सेम दिखाई देगा। यानी टी को हम लोग वर्टिकल में लिख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल में तो ये ऐसा दिखाई देगा, है ना, देखो ऐसे दिखाई देगा, ऐसे। तो क्या ये हॉरिजॉन्टल के केस में ट्रू है? नहीं, इसका मतलब बस ये वर्टिकल में ही जाएगा। ठीक है, एस टी, टी हो गया। उसके बाद आएगा यू। तो देखो U जैसा है वैसा ही हमको वर्टिकल मिरर में भी दिखाई देगा, यानी U को हम इसमें लिख सकते हैं। हॉरिजॉन्टली अगर मैं बात करूं तो U हमको कैसा दिखाई देगा प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं, और U जो है ना वो ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो सेम तो नहीं है, तो हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल में नहीं लिखेंगे। V की बात कर लो तो जैसा है वैसा दिखाई देगा वर्टिकल के केस में, हॉरिजॉन्टल में तो ये ऐसे बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। U हो गया, V हो गया, W देखो जैसा है वैसा ही बनेगा भैया वर्टिकल मिरर में, यानी कि W को हम यहाँ पे लिखेंगे, और हॉरिजॉन्टली अगर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा M। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में ये नहीं जाने वाला। ओके, W के बाद क्या आता है, U V W X। X की बात करें
तो देखो x जैसा है वैसा ही वर्टिकल मिरर में भी बनेगा। जी हाँ बिल्कुल। हॉरिजॉन्टल की अगर मैं बात करूँ तो भी ऐसा ही हमको दिखाई देगा, यानी ये हॉरिजॉन्टल में भी जाएगा और ये दोनों में भी जाएगा। ओके, तो x के बाद क्या आता है दोस्तों, y आता है। तो y हमको कैसा दिखाई देता है, अगर आप इंग्लिश का अल्फाबेट देखोगे ना तो y आपको जनरली तो हम ऐसे y बनाते हैं या फिर ऐसे बनाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे ऐसे मत बनाना। हाँ, अभी ऐसे बना के देखना, ठीक है, क्योंकि जो ओरिजिनली बनाया जाता है वो ऐसे ही बनता है। ओके, तो वर्टिकल मिरर में वाई हमको ऐसा ही दिखाई देगा, यानी वर्टिकल यहाँ पे रिफ्लेक्शन सिमेट्री बन रही है, जबकि हमारा वर्टिकल मिरर में ये हॉरिजॉन्टल मिरर में ये कैसा दिखाई देगा। तो देखो दोस्तों, हॉरिजॉन्टल मिरर में ना ये हमको ऐसा दिखाई देगा। तो क्या ये सेम टू सेम है? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि बस ये वर्टिकल में ही जाएगा, हॉरिजॉन्टल में नहीं जाएगा। वाई के बाद क्या आता है, जेड आ जाता है। तो देखो इसमें ये कुछ ऐसा बनेगा और हॉरिजॉन्टल में कैसा बनेगा, रुको, हाँ, कहीं से भी आपको सीधा लग रहा है? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी कहीं पर भी नहीं जाने वाला। ओके, तो सारे लेटर्स हमने यहाँ पे चेकआउट कर लिए हैं और हमने बता दिया कि कौन कौन से लेटर्स कहाँ कहाँ पर जाने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, देखिएगा यहाँ पे हम लिख देते हैं प्यारे प्यारे बच्चों इसका आंसर। क्या लिखेंगे, देखो पहले वर्टिकल की बात करते हैं। ओके, तो वर्टिकल में कौन कौन से लेटर्स आ रहे हैं, ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। ओके, यार मैं पूरा मिला लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा कि आर द लेटर्स हैविंग, जिसमें हम क्या देख पा रहे हैं, रिफ्लेक्शनल सिमेट्री देख पा रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिफ्लेक्शनल सिमेट्री अबाउट वर्टिकल मिरर। ठीक है, अबाउट अ वर्टिकल मिरर। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या लिखा हमने यहाँ पे, मैं आपको बताती हूँ। देखो लिखा है हमने कि ये जो सारे लेटर्स है ये हमारे ऐसे लेटर्स हैं जिसमें हम रिफ्लेक्शनल सिमेट्री देख पा रहे हैं, और कौन से केस के लिए, तो वर्टिकल मिरर के केस में। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद यहाँ पे जो सेकेंड वाला हमारा सवाल था जिसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल की बात की जा रही थी, इसमें कौन कौन से लेटर्स आ रहे हैं, सबके नाम लिख दो। बी सी डी ई, फिर एच आई के ओ एक्स। ठीक है, आर द लेटर्स हैविंग रिफ्लेक्शनल सिमेट्री अबाउट अ हॉरिजॉन्टल मिरर। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर तीसरे वाला का हम लिख देते हैं आंसर। तो इसमें जो भी लेटर्स मिले हैं उनको लिखो, कौन कौन से लेटर्स आ रहे हैं। तो एच आई ओ एक्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एच आई ओ एक्स आर द लेटर्स हैविंग रिफ्लेक्शनल सिमेट्री अबाउट बोथ। क्या दिया था, बोथ, है ना, बोथ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल मिरर। ठीक है, ऐसे हम लिख देते हैं, एंड द वर्टिकल मिरर। तो देखो प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही लिखना था, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक बहुत इजी था। बस आपको क्या करना था, शीशा ले लीजिए और फिर उसमें देखते जाइए और लिख दीजिए इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये जो हमारा एक्सरसाइज है 12.1, इसमें दो और क्वेश्चंस बचे हुए, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे हमारे अगले वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 5 में। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए बस हम इतना ही रहने देंगे और मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में।
ध्यान रखो अपना और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। बाय एवरीवन।